वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर शिक्षा पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले माता पिता और गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। कक्षा 10 की हिंदी का पहला पाठ का जो शीर्षक है पद, जिसके रचयिता सूरदास जी, 8 नंबर तक छंद का हमने संदर्भ सहित व्याख्या आप लोगों को दिखाया। अब उसके आगे शेष बचा हुआ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखें। उधव जाओ तुम्हें हम जाने, उधव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कवन ही पठयो, श्याम तुम्हें हाँ कवन ही पठयो, तुम हो बीच भुलाने, उधव जाओ तुम्हें हम जाने, उधव जाओ तुम्हें हम जाने, ब्रज नारिन सम जोग कहत हो, बात कहत न जाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयानी, उधव जाओ तुम्हें हम जाने, उधव जाओ तुम्हें हम जाने, हम सब कही नहीं हम सही के, जिय गुण ले हुसयाने, हम सब कही नहीं हम सही के, जिय गुण ले हुसयाने, कहाँ अबुला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबुला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, उधव जाओ तुम्हें हम जाने, उधव जाओ तुम्हें हम जाने, साच कहो तुम कहो अपनी सौ, साच कहो तुम कहो अपनी सौ, बूझत बात निदानी, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नहीं कौ मुस्काने, उधव जाओ तुम्हें हम जाने, उधव जाओ तुम्हें हम जाने। तो देखिए दोस्तों, इन पंक्तियों में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने परम सखा परम मित्र उद्धव जी को मथुरा से गोकुल भेजा कि आप जाओ और गोपिकाओं को समझा दो, वो हमारे वियोग में बहुत ही दुखित होंगी, उनको थोड़ा मेरी बातों को समझा करके उन्हें दिल में कुछ हृदय में सांत्वना दिलाओ। तो उद्धव जी जब गए उनको समझाने के लिए, उसी समय का वर्णन यहाँ सूरदास जी ने किया है।
तो गोपिकाएं क्या कह रही हैं? उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। गोपिकाएं कह रही कि हे उद्धव जी, आप कृपा करके यहां से चले जाइए। गोपिकाएं कह रही उद्धव जी, आप कृपा करके यहां से चले जाइए, क्योंकि तुम्हें हम जाने। आपको हमने भली भांति भली प्रकार अच्छी तरह से जान लिया, पहचान लिया। अब कुछ जानने की मेरे हृदय में नहीं बचा, इसलिए आप कृपा करके जहां से आए थे वहीं को फिर से चले जाइए। श्याम तुम्हें हाथ तो नहीं पठियो। गोपिकाएं उद्धव जी को हड़काती हुई चमकाती हुई कह रही कि हे उद्धव जी, श्याम तुम्हें हाथ तो नहीं पठियो। श्याम ने कन्हैया ने, श्री कृष्ण भगवान ने आपको यहां पर भेजा नहीं है, तुम हो बीच भुलानी। कन्हैया ने तुमको यहां नहीं भेजा है, तुम यहां पर हम लोगों को मार्ग भटकाने के लिए, भुलाने के लिए, कन्हैया को भुलाने के लिए यहां आए हुए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहा तुम। फिर कह रही गोपिकाएं कि हे उद्धव जी, ब्रज की नारियों से, सौ माने से, सौ माने होता है से, ब्रज नारिन सो जोग कहा तुम, अर्थात गोकुल की नारियों से ऐसी योग की बातें करते हो, बात कहत न लजाने। ऐसी बात करते हुए क्या आपको तनिक भी लाज शर्म नहीं आती है? लजाने का मतलब होता है शर्म, लजाने का मतलब शर्म होती है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे। फिर कह रही हैं कि आप कहने के लिए बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, लेकिन विवेक तुम्हारे, लेकिन आपका जो विवेक है, जो बुद्धि है ना, विवेक माने बुद्धि, वो काम नहीं कर रही है। ऐसे भय अयानी, आप ऐसे अज्ञानी हो गए हैं। अयानी का मतलब होता है अज्ञानी। अज्ञानी कह रही बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे। आप बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपकी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है। तुम्हारे ऐसे भय अयानी, ऐसे तुम आज अज्ञानी हो गए हो, जो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, हम लोगों को कन्हैया को भुलाने के लिए कह रहे हो। हमसो कही लई हम सही कह। हम सभी लोगों ने आपकी सारी बातों को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया। जी गुण ले सयाने। लेकिन हे उद्धव जी, आप इतने सयाने हैं, इतने विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं जो आपके ऊपर शोभायमान नहीं होती, जो आपके ऊपर शोभा नहीं देती है। कहां अबला, कहां दशा दिगंबर। अबला माने होता है स्त्री या नारी। कहां अबला, कहां दशा दिगंबर। कहां हम लोग असहाय नारी हैं, बहुत ही कमजोर, क्योंकि कन्हैया के जाने के बाद मेरा जो हृदय है ना, वो टूट चुका है। अब किसी काम में मन नहीं लगता और किसी की बातों को सुनने की मेरे पास क्षमता नहीं है। दशा दिगंबर, और कहां हम लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है, जो आपको देख करके मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है। मस्त करो पहचान पहचाने, फिर भी आपको मेरी पहचान नहीं है कि हम लोगों का जो समय है वो किस तरीके से बीत रहा है, हम लोग कितने व्याकुल हैं कन्हैया के वियोग में। आप इसको क्या समझें? साच कहो तुमको अपनी सौ। गोपिकाएं कह रही कि हे उद्धव जी, साच कहो, सही सही कहना, झूठ मत बोलना, क्योंकि तुमको अपनी सौ, आपको आपकी कसम है। गोपिकाएं समझाती हुई उद्धव जी से कह रही कि हे उद्धव जी, सही सही कहना, क्योंकि आपको आपकी कसम है। बूझत बात निदाने, बात करते हुए आपको क्या तनिक भी लाज नहीं आती? निदाने माने शर्म या लाज।
सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कौ मुस्काने। हाँ, एक चीज आप कृपा करके और बता देना मुझे कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी लिख रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही कि श्याम जब तुम्हें पठायो, जब कन्हैया ने आपको मेरे पास भेजा तब क्या हुआ, तब नहीं कौ मुस्काने, तब क्या वो तनिक भी मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे। अगर वो मुझको प्रेम करते होंगे, मेरी याद उनके हृदय में बसी होगी, तो जरूर उन्होंने आपको भेजते वक्त उनके चेहरे पर कुछ ना कुछ मुस्कान जरूर रही होगी। ऐसी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। अब आइए अगली पंक्तियों में देखते हैं। निर्गुण कवन देश कौ बासी, निर्गुण कवन देश कौ बासी, मधुकर कहि समुझाई सौदय, बूझत साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कवन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो, कैसे वरण भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी, निर्गुण कवन देश वासी, निर्गुण कवन देश को वासी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करोगे गासी, पावे गो पुन कियो आपनो, जोर करोगे गासी। और क्या कह रही, सुनत मवन है रहव बावरो, सुनत मवन है रहव बावरो, सूर सब मति नासी, निर्गुण कवन देश कौ वासी, निर्गुण कवन देश करवासी। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब गोपिकाएं उद्धव जी से उनके निराकार परम ब्रह्म की रहन सहन के बारे में पूछ रही हैं, निवास स्थान के बारे में पूछ रही हैं, और क्या कह रही हैं कि चलो ठीक है, मैं मान लेती हूं, पहले आप उसकी मुझे पहचान बताओ, कहाँ रहता है, उसका वर्ण वेशभूषा कैसी है, जरा कुछ मुझे पहचान बता दो, उसको ढूंढने का उपाय बता दो, जिससे मैं वहां तक पहुंच सकूं, तब मैं आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकती हूं। आगे क्या कह रही हैं, निर्गुण कौन देश कौ वासी, कह रही हैं कि आपका जो निर्गुण है, जो निराकार है ना, वो कौन देश कौ वासी, वो कौन से देश में निवास करता है, कौन से देश में रहता है। आगे क्या कह रही हैं कि मधुकर कई समझाए सौंद, गोपिकाएं, मधुकर यहां कहा गया है उद्धव जी को, उद्धव जी को यहां मधुकर कहा गया है, क्योंकि मधुकर जो संदेशा लेकर के आए हैं उद्धव जी श्री कृष्ण जी का, तो इसीलिए उनको मधुकर कहा गया है। मधुकर कहीं समझाए सौंद, वह उद्धव जी को कह रही है समझाए सौंद, उद्धव जी को उन्हीं की कसम, उन्हीं की सौगंध दिला करके कह रही हैं कि बूझत साच ना हासी, सच सच बताना, हे उद्धव जी सही सही बताना, झूठ मत बोलना, साच न हासी। हम लोग बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक पूछ रहे हैं, इसको सीरियसली लेना, हंसी मजाक मत समझना, हम लोग आपसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, आप कृपा करके बताइएगा, को है जनक कौन है जननी, को है जनक, तुम्हारे निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, जनक माने पिता, कौन है जननी, जननी माने माता, और कौन उसकी माता है, कौन नारी, कौन उसकी धर्म पत्नी है, को दासी, और उसकी सेविकाएं कौन हैं।
कैसे वर्ण भेष है कैसो, वह किस वर्ण का है, वर्ण माने रंग, किस रंग का है, गोरा है, काला है, सांवला है। गोपिकाएं कह रही जैसे मेरा कन्हैया है ना वो तो सांवले रंग में है, तो आप कृपा करके ये बताओ कि आपका जो निराकार ब्रह्म है वो किस रंग में है। कैसो के रस में अभिलाषी, और वह किस रस में इच्छा रखता है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, हे उद्धव जी आपको अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा, फल मिलेगा। जोर करोगे गासी, गासी माने होता है झूठ या छल कपट, छल कपट। गोपिकाएं कह रही हैं कि पावे गो पुण्य कियो आपनो, आपको आपकी करने का फल अवश्य मिलेगा। कैसे मिलेगा, जौरे करोगे गासी, हे उद्धव जी अगर आप झूठ बोलेंगे ना, अगर आप हम लोगों को छलने का प्रयास करेंगे तो आप इसका फल जरूर पाएंगे। इसलिए मेरी बातों को हंसी मजाक मत समझिएगा, बड़ी गंभीरता से लीजिएगा और सही सही बताने का प्रयास कीजिएगा, झूठ मत बोलना। सुनत मौन भय रहे बावरो, इन सब बातों को सुन करके उद्धव जी मौन रह गए। मौन का मतलब चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। बावरो पागलों जैसे, बावरे माने होता है पागल। सूर सबय मत नासी, नासी माने नष्ट हो गई, नाश हो गई। सूर सबय मत नासी, और इस तरीके से पागलों जैसे खड़े रह गए। उन्हें देख करके ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी सारी बुद्धि ना आज नष्ट हो गई हो। इतने बड़े विद्वान जिन्होंने अपने ज्ञान पर और अपने प्रेम पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनको इस चीज का बड़ा गर्व था, गुमान था कि मुझे मेरी राहों से कोई नहीं भटका सकता, मैं जो चाहता हूं सो करता हूं। लेकिन गोपिकाओं के पास आकर के इस तरीके से फंस गए कि आज उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। अगली पंक्तियों में हम देखेंगे, संदेशों देवकी सौ कहियो, संदेशों देवकी सौ कहियो। हम तो धायती हारे सुत की, हम तब धायती हारे सुत की, मया करती रही हो। संदेशों देवकी सौ कहियो, संदेशों देवकी सौ कहियो। यद्यपिटेव तुम, यद्यपिटेव तुम जानती उनकी, तबु मोहि कहिया वे। यद्यपिटेव तुम जानती उनकी, तबु मोहि कहिया वे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। संदेशों देवकी सौ कहियो, संदेशों देवकी सौ कहियो। तेल उबट नव अरुता तो जल, तेल उबट नो अरुता तो जल, ताहि देख भज जाते। जुई जुई मागत सोई सोई देती, जुई जुई मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर्य पथिक सुन मौन रैन दिन, सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन, बड़ो राहत उर सोच। सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन, बड़ो राहत उर सोच। मेरो बलक न
रे तो मोहन मेरो यलक रे तो मोहन हुए है करत सकोच। संदे समदेव की सम कहियो संदे समदेव की सम कहियो। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने देखिए ऐसा मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी क्रियाएं मेरे आंख के सामने हो रही हैं। संदेशों देव की सौ कहियो। गोपिकाओं के पास जब उद्धव जी गए तो गोपिकाओं ने अपना जो भी वियोग था उद्धव जी को कहा सुनाया और फटकार लगाई कि आप कृपा करके यहां से चले जाइए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो सारा समाचार आपने सुनाया और मेरा समाचार भी सुन लिया, जाते जाते मैया जसोदा जी से मिलते जाओ, शायद उनका भी कुछ समाचार हो, शायद उनका भी कोई संदेश हो और जा करके वो कन्हैया जी से कह देना पहले माता जसोदा जी से मिल के जाइए। तो कह रही हैं गोपिकाएं कि संदेशों देव की सो कहियो। जब उद्धव जी माता जसोदा जी के पास गए तो मैया जसोदा जी उनसे कह रही हैं कि संदेशों देव की सो कहियो। हे उद्धव भैया मेरा भी एक समाचार ना लेते जाना और इसे कन्हैया से नहीं कहना। ये मेरा संदेश किसके लिए है जानते हो आप? ये उद्धव जी ये मेरा संदेश जो है ना ये श्री कृष्ण की असली माता जो देवकी जी हैं उनके लिए है। असली माता श्री कृष्ण जी की कन्हैया जी की माता देवकी जी हैं और ये तो केवल धाई है। इनको वासुदेव जी ने जो है टोकरे में ले जा करके बाबा नंद के यहां दिया था और बाबा नंद तथा माता जसोदा जी ने इनका पालन पोषण किया और इनकी असली माता कन्हैया जी की माता देवकी जी है। तो वही कह रही है कि संदेशों देव की सौ कहियो। हे उद्धव जी मेरा ये संदेश जा करके मेरी बहन देवकी जी से कह देना। क्या कहना? हम तो धाई, मैं जो हूं ना आपके पुत्र की धाई मां हूं। धाई उसको कहा जाता है जो पालन पोषण करने वाली मां होती है, जो देख रेख करने वाली होती है, उसको कहा जाता है धाई। तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई मां थी और धाई की तरह एक सेविका की तरह मैंने उनका पालन पोषण किया। मया करत ही रहियो। मुझे आज भी कन्हैया की बहुत याद आती है। जब बचपन में वो तमाम तरीके से नाटक किया करता था तो सारी चीजें जब मुझे याद आती है ना तो मेरा हृदय बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। तो क्या कह रही हैं कि हम तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल धाय मां हूं, उसका पालन पोषण करने वाली मां हूं। मया करत ही रहियो, मुझे हमेशा उसकी बहुत माया लगती है। माया माने होता है याद, बहुत उसकी चिंता सताती है। यद्यप टेव तुम जानती उनकी, यद्यप कि आप उनकी टेव माने होता है, टेव माने होता है आदत, टेव माने आदत होता है। यद्यप टेव तुम जानत उनकी, यद्यप कि आप उनकी असली मां हैं इसलिए आप उनकी आदतों से भली भांति अवगत होंगी, भली भांति जानती होंगी। तो मोह कह आवे, फिर भी मुझसे बिना कहे बिना नहीं रहा जाता। इसलिए हे देवकी जी मैं अपने हृदय की बातों को, अपने पुत्र की बातों को आपसे कहना चाहती हूं। प्रात होत मेरी लाल ललैते, माखन रोटी भावे। प्रात माने होता है सुबह, सुबह होते ही मेरे पुत्र को, लड़ैते माने होता है बहुत प्यारे, लड़ैते माने प्यारे, सुबह होते ही मेरे प्यारे पुत्र कन्हैया को ना माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छी लगती है। इसलिए हे सखी, हे बहन, आप मेरे कन्हैया को सुबह होते ही माखन और रोटी दिया करें। आगे क्या कह रही हैं
तेल उबटनो अरु तातो जल। तेल, यहां पर तेल जो सरसों का तेल होता है, जिसे मशीन में फेर करके निकाला जाता है और वो बोला जाता है कड़वा तेल। उस तेल से बच्चे की मालिश की जाती है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो बच्चे की हड्डी को मजबूत करता है। तेल उबटनो अरु तातो जल। तेल उबटनो माने होता है बुकवा, जिसका लोग सरसों को बूक करके और लेप बनाते हैं और अपने शरीर पे मालिश किया करते हैं। तो तेल उबटनो, तो माता जसोदा जी उद्धव जी से कह रही हैं कि उनकी एक आदत और थी, उस आदत से मैं आपको अवगत करा देना चाहती हूं कि तेल उबटनो अर तातो जल। तेल और बुकवा और क्या, तातो जल और गर्म पानी जब देखते थे ना, ता ही देख भज जाते। उसे देख करके क्या करते थे, वो भाग जाते थे, भाग जाते थे। वो जान जाते थे कि हाँ, अब मुझे नहलाया जाएगा, मेरी मालिश होगी, मेरे ऊपर मुकवा लगाया जाएगा, इसके डर से वह भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। वह जो जो मांगा करते थे ना, उसको मैं ला करके देती थी। क्रम क्रम करके नहाते। क्रम क्रम का मतलब होता है क्रम क्रम करके नहाते। तो क्या करते थे, खेल खेल करके। क्रम क्रम का मतलब होता है वह खेल खेल करके क्या करते थे, स्नान करते थे। जैसे कोई छोटा बालक हो और कोई टैप हो, कोई छोटी सी बाल्टी हो और उसको डाल दिया जाए और क्या करता है, छपर छपर करके स्नान करता है ना, उसी तरीके से कन्हैया जी क्या करते थे, उसी में पानी में कूद करके और छपर छपर करके स्नान किया करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन। सूरदास जी लिख रहे हैं कि माता जसोदा जी कह रही हैं, पथिक शब्द यहां आया है उद्धव जी के लिए। किसके लिए, उद्धव जी के लिए कहा गया है। उद्धव को कहा गया है पथिक, क्योंकि आने वाला जो राही है ना, कौन है वो, उद्धव जी हैं। पथिक सुन मोहि रैन दिन। हे उद्धव जी, ये सुन करके मोहि रैन दिन, मुझे रैन माने रात, दिन माने दिन, मुझे रात और दिन बढ़ो राहत उर सोच। मेरे हृदय में बहुत अत्यधिक चिंता सताती रहती है। क्या चिंता सताती रहती है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरा प्यारा जो कन्हैया है ना, मोहन है, हुए हैं करत सकोच। वह वहां जा करके बहुत संकोच करते होंगे। पता नहीं ये सारी चीजें माता देवकी जी से मांगते होंगे कि नहीं बात मांगते होंगे। यद्यपि माता देवकी जी उनकी असली माता हैं, उनकी आदतों को भली भांति जानती होंगी, फिर भी मुझसे बिना कहे नहीं रहा जा रहा है। इसलिए मैं इन सारी आदतों को आपसे बता रही हूं और जाकर के आप उनसे कह दीजिएगा। तो आज ये पद नामक शीर्षक सूरदास जी द्वारा विरचित पहला पाठ खत्म होता है और जल्द ही मैं अगले पाठ का संदर्भ सहित व्याख्या लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो थैंक यू सो मच।